गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक इंग्लिश क्लासेस। आइए दोस्तों, मैं आप लोग को यूज ऑफ कैन सिखा रहा था। यूज ऑफ कैन में मैं आपको पॉजिटिव सेंटेंस मैंने सिखाया था और मैं आपको यूज ऑफ कैन का नेगेटिव सेंटेंस सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को मेरा पहला पार्ट जो है बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपने उसको पढ़ा होगा, देखा होगा पूरा वीडियो को। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा तो आप मेरा पहला पार्ट जाकर उसका यूज ऑफ कैन का देखिए। मैंने उसमें बहुत ढंग से आपको रूल्स नियम मैंने लिखाया है, फिर उसके बाद मैंने एक्सरसाइज आपको दिया है। ठीक है, आइए मैं आपको यूज ऑफ कैन का नेगेटिव सेंटेंस सिखाने जा रहा हूँ। नेगेटिव, इन नेगेटिव का मतलब क्या होता है मैं आपको बताया था कि नेगेटिव NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस SENTENCE। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है? नकारात्मक। ठीक ना, नकारात्मक वाक्य जिसमें जिस सेंटेंस में जिस वाक्य में नहीं शब्द आते हों, ठीक ना, वह नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, चलिए मैं इसका रूल्स आपको बता दे रहा हूँ। इसका रूल आप लोग लिख लीजिए, मेरे साथ साथ आप लोग क्या करेंगे, रूल लिखेंगे। पहला आप लोग इसका रूल लिखेंगे, पहला आप लोग नियम लिखेंगे। इसका लिखेंगे ही सी इट, ही सी इट तथा ही सी तथा आई वी यू यू दे, आई वी यू दे सभी कर्ताओं के साथ। ही सी तथा आई वी यू दे सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ताओं के साथ नहीं के लिए। किसके लिए? नहीं के लिए, नहीं के लिए कैन नॉट, किसका? कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये आपका पहला रूल्स है। ठीक ना, आप लोग ऐसे क्या करेंगे, इस रूल्स को लिख लेंगे और इसी रूल के अकॉर्डिंग आप लोग बनाएंगे। एक आपको एक शॉर्ट में रूल्स ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, एक और शॉर्ट में स्टार बना के मैं लिख दे रहा हूँ। आप लोग को इस रूल को भी लिख लीजिएगा। जैसे नेगेटिव में जैसे आप लोग बनाएंगे, जिस पर लिखते हैं सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। ठीक ना, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, समझ में यानी सहायक है। एक से होता है हेल्पिंग, बी से होता है वर्ब यानी हेल्पिंग यानी सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है आपको मालूम ही है। हेल्पिंग वर्ब में जैसे आप लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाते हैं आप लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब में जैसे कैन लगाते हैं, कैन प्लस नेगेटिव जब है इसमें नहीं शब्द आएगा, क्या करना है, शब्द आएगा तो लगाएंगे आप लोग नॉट, क्या लगाएंगे? नॉट। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्या आया आपका? कैन, उसके बाद नॉट, है ना, कैन नॉट। फिर इसके बाद प्लस मेन वर्ब, यम से होता है मेन और वी से होता है वर्ब, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ब, मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें आएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? ऐसे इसका भी रूल्स इस शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको। ऐसे अगर आपको याद नहीं हो रहा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। इसको देखिए शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, आपको मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, तो दोनों रूल के अकॉर्डिंग आपको मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग समझिए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं, आपको एक एग्जांपल देखिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल बनेगा कि वह आम नहीं खरीद सकता है, वह आम नहीं खरीद सकता है। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह किसके लिए क्या होती है? ही माने क्या होता है? वह। ये देखिए हमारा सब्जेक्ट है यानी करता है, समझ रहे? और कह रहा है कि अब यहाँ पे खरीद सकता है ना, देखिए आपका सब्जेक्ट हो गया आपका। अब यहाँ पे हेल्पिंग और सहायक क्या लगाते हैं हम लोग? कैन, क्या लगाते हैं? कैन। मैं बताऊं कि इसमें नहीं शब्द आ जाएगा तो नेगेटिव शब्द है, तो कैन को तुरंत लगाते हैं नॉट, क्या लगाते हैं? नॉट, ही कैन नॉट। अब मेन वर्ब देखेंगे, मुख्य क्रिया क्या कर रहा है? खरीदने क्रिया कर रहा है। क्या करने क्रिया कर रहा है? खरीदने की। तो बी यू
बाई, बाई मैंने क्या होता है खरीदना, और क्या खरीद रहा है आम, तो बाई मैंगो, बाई मैंगो, फुल स्टॉप। समझ में आया दोस्तों? देखिए रूल्स पहले रूल कर देते, जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि ई सी इट तथा आई वी विद सभी कर्ताओं के साथ नहीं के लिए, इसमें नहीं आ गया, इसके लिए नहीं के लिए हम कैन नॉट प्रयोग करते हैं, यहाँ पे कैन नॉट, नहीं के लिए क्या लगा है कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। अब इसमें ये वाला जो सेकंड आपको स्टार में बना बताया है आपको रोज, तो इसमें क्या देखिए वो जो होता है ना, वो जो है ये आपका सब्जेक्ट होता है, क्या होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट माने होता है कर्ता, व्हाट इज सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इज डिनोटेड ऑफ एनी पर्सन, ठीक ना, यानी सब्जेक्ट को किसी भी व्यक्ति को, ठीक ना, किसी व्यक्ति का नाम हो, जैसे ही सी इट हो गया, आई वी यू दे हो गया, ठीक ना, वो उसको डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है, और वह किसी भी कार्य को जब करता है, ठीक ना, वो जो किसी कार्य को करता है वही अपने अपने सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कह रहा है कि वो आम खरीद सकता है, तो देखिए वो यानी लग रहा है कि वो आम खरीद सकता है, यानी कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति ही है। अगर वही रहता जैसे आवास हो रहा है कि वो आम खरीद सकता है, लग रहा है कि लड़का या आदमी होगा, ठीक है, लेकिन अगर आता है कि वो आम खरीद सकती है, तब आपको क्या लगता है यानी खरीद सकती है, तो लग रहा है कि इसमें आवाज हो रहा है कि लड़की है, गर्ल्स है, समझ में रहे, तो यहीं पे ही की जगह आप क्या लगा देते, सी लगा देते। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ठीक है, तो ही में हो गया हुआ, ये देखिए आपका सब्जेक्ट हो गया। अभी पता है यच भी, यच होता है हेल्पिंग, विच होता है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होता है सहायक क्रिया, तो हम सहायक देखिए सकना शब्द आया था, क्या है सकना यूज करना पड़ा, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब होता है सहायक क्रिया, तो आप लगाएंगे कैन, क्या लगाएंगे कैन, अब मैं बताया आपको अगर तुरंत नहीं है तो तुरंत किसी कैन का लगाते हैं नॉट, समझ में आ रही है, तो ही कैन नॉट। अब देखेंगे मेन वर्ब, ये देखिए आप लिखा हो यहाँ लिखा कैन प्लस इसमें लगाया नॉट, लग गया, समझ में आ रहा है। अब प्लस देखिए मेन, यम भी से होता है, यम से होता है मेन, अभी से होता है वर्ब, मेन वर्ब होता है मुख्य क्रिया, ठीक है। तो ये आप देखिए मुख्य क्रिया क्या कर रहा है, खरीदने के लिए, तो बाई माने क्या होता है, बाई माने क्या होता है खरीदना, और क्या खरीद रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका मैंगो, क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है मैंगो, ऐसे बनाते हैं दोस्तों। समझ में, हमें उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और आपको निशान समझ में। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे क्वेश्चन बनेगा कि तुम पत्र नहीं लिख सकते हो, तुम पत्र नहीं लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो तुम की स्पेलिंग क्या होती है, यू, यू माने तुम। अब तुरंत साइकिल क्या लगाएंगे आप लोग, कैन, फिर क्या लगाएंगे नॉट, क्योंकि इसमें नहीं है, निगेटिव बनाते, यू कैन नॉट। मेन वर्ब क्या कर रहा है, लिखने के लिए कर रहा है, तो राइट माने क्या होता है लिखना, डब्ल्यू आर आई टी, राइट, पत्र में राइट लेटर, एल ई डबल टी ई आर, फुल स्टॉप, यू कैन नॉट राइट लेटर, तुम पत्र नहीं लिख सकते हो, ऐसे बनाएंगे दोस्तों। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए एक और एग्जांपल देखिए, नहीं समझ में आया तो जैसे बनेगा कि वे शाम को, वे शाम को नहीं दौड़ सकते हैं, वे शाम को नहीं दौड़ सकते हैं, तो वे की स्पेलिंग क्या होती है, दे। आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका क्या है, वे है, ठीक है। अब दे हो गया, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सकरा शब्द आ गया, आप हेल्पिंग साइकिल कराएंगे आप लोग, कैन नॉट कराएंगे, कैन नॉट, दे कैन नॉट, देखिए मैं और क्या कर रहा है, दौड़ने के लिए कर रहा है, तो रन माने क्या होता है दौड़ना, आर यू एन रन, कब दौड़ता है शाम को, तो दे कैन नॉट रन इवनिंग, ई बी ई एन आई एन जी, इवनिंग, इवनिंग माने क्या होता है शाम, ऐसे वो बनाएंगे इवनिंग, फुल स्टॉप, बन जाएगा दोस्तों, बना लेंगे ना आप लोग। इस एग्जाम्पल को उतार लीजिए, अब मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, आप उसे प्रैक्टिस करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, ठीक ना, कि आप लोग को समझ में आया होगा, और इसी रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप लोग, मैं जितना ट्यूशन दूंगा आप लोग लगाएंगे। समझ में आ रही, पूरा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक देखिए, मिटा दे रहा हूँ उसको। लिखिए दोस्तों, क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग को, वाला जैसे बनेगा
कि हम चाय नहीं बेच सकते हैं। हम चाय नहीं बेच सकते हैं। वह पतंग नहीं उड़ा सकता है। ठीक है। तुम रात में नहीं पढ़ सकते हो। तुम रात में नहीं पढ़ सकते हो। क्वेश्चन में था बनेगा दोस्तों, मैं चावल नहीं खा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा, पंकज स्कूल नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, वे रात में नहीं वे रात में नहीं वे रात में नहीं सो सकते हैं। वे रात में नहीं सो सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, राहुल फुटबॉल नहीं खेल सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, वह मेरी सहायता नहीं कर सकता है। वह मेरी सहायता नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों, सोनम दोपहर में खाना नहीं पका सकती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पे लिखेंगे, मैं इतिहास की किताब नहीं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन पे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आ रहा है। इस पे देखिए दोस्तों, आप लोग कंटिन्यू रेगुलर डे बाय डे, मैं बता रहा हूँ, आपके पास 24 घंटे समय है। सबके पास 24 घंटे का समय होता है। मैं देखता हूँ बहुत लोगों को, बहुत से लड़कों को, कि आप लोग क्या है कि मोबाइल में रील्स देख रहे हैं आप लोग। ठीक ना, मोबाइल में रील्स देख के आप लोग टाइम अपना क्या कर रहे हैं, स्पेंड खर्च कर दे रहे हैं। ठीक ना, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपने पढ़ाई के लिए, आपको अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए, आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको कम से कम 10 से 20 मिनट आपको अपना 1 घंटा तो पढ़ाई पे समय देना पड़ेगा। तभी आप कुछ बन सकते हैं, तभी आप कुछ कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है, ये आपका जो समय चल रहा ना, बहुत ही सुनहरा समय है आप लोग का, और इस समय को आप गंवाइए मत। ठीक है, आप हर काम करते हुए आप अपने पढ़ाई को, आप अपने मकसद को, आप अपने गोल को, अपने लक्ष्य को भूलिए मत। क्योंकि अगर आपने अपने लक्ष्य को भूल गए तो आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे। और आप ये समझ लीजिए कि हमें लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, हमें अपने आप में चेंजेस लाना, हमें अपने आप में बदलाव लाना है। अगर आप लोग अपने आप में चेंजेस, बदलाव नहीं लाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कंटिन्यूटी मेहनत से पढ़ाई करिए। मैंने शुरू में पहला पार्ट मैंने आपको यूज ऑफ AJMR पढ़ाया, फिर मैंने इसके बाद यूज ऑफ वॉज वर्ब पढ़ाया, इसके बाद मैं देखिए यूज ऑफ कैन पढ़ा रहा हूँ। इसमें आपको मैंने पॉजिटिव सेंटेंस पहला पार्ट में सिखाया था। ये पार्ट जो है आपका सेकंड जा रहा है यूज ऑफ कैन का। ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। यह पार्ट आपका है, मैं लिख रहा हूँ PART, पार्ट सेकंड।
ठीक ना, पार्ट सेकंड है, पार्ट दूसरा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग पढ़िएगा। समझ में आ रही है? अगर आप लोग को मेरे दोस्तों, आप लोग को मेरा वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।